ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 7 श्लोक प्रथम और द्वितीय। आज 7वें अध्याय की शुरुआत है। ओम श्री परमात्मने नमः। गत अध्यायों में गीता के मुख्य प्राय सभी प्रश्न पूर्ण हो गए हैं। निष्काम कर्मयोग, ज्ञान योग, कर्म तथा यज्ञ का स्वरूप और उसकी विधि, योग का वास्तविक स्वरूप और उसका परिणाम तथा अवतार, वर्णशंकर, सनातन आत्मस्थित महापुरुष के लिए भी लोक यथार्थ कर्म करने पर बल दिया। युद्ध इत्यादि पर विशद चर्चा की गई। अगले अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने इन्हीं किस्से संदर्भित अनेक पूरक प्रश्नों को लिया है, जिनका समाधान तथा अनुष्ठान आराधना में सहायक सिद्ध होगा। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में योगेश्वर ने यह कहकर प्रश्न का स्वयं बीजारोपण कर दिया कि जो योगी मद्भक्तेनांतरात्माना, मुझ में अच्छी प्रकार स्थित अंतःकरण वाला है, उसे मैं अतिशय श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। परमात्मा में अच्छी प्रकार स्थित क्या है? बहुत से योगी परमात्मा को प्राप्त तो होते हैं, फिर भी कहीं कोई कमी उनमें खटकती है। लेश मात्र भी कसर न रह जाए, ऐसी अवस्था कब आएगी? संपूर्णता से परमात्मा की जानकारी कब आएगी, कब होती है? इस पर भगवान आज 7वें अध्याय में बताएंगे। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा कि अंतरात्मा को मुझ में लगाकर जो श्रद्धा और प्रेम के साथ मुझको भजता है, वह सब प्रकार से योगियों में उत्तम योगी है। परंतु भगवान के स्वरूप, गुण और प्रभाव को मनुष्य जब तक नहीं जान पाता, तब तक उसके द्वारा अंतरात्मा से निरंतर भजन होना संभव नहीं है, बहुत कठिन है। साथ ही भजन का प्रकार जानना भी आवश्यक है। इसलिए अब भगवान अपने गुण प्रभाव सहित समग्र स्वरूप का तथा विधि प्रकारों से युक्त भक्ति योग का वर्णन करने के लिए 7वें अध्याय का आरंभ करते हैं। और सबसे पहले 2 श्लोकों में अर्जुन को उसे सावधानी के साथ सुनने के लिए प्रेरणा करके ज्ञान विज्ञान के कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। क्या कहते हैं भगवान? श्री भगवान वाच मयि आसक्ति मना पार्थ योग युज्यन मदाश्रह असंशय समग्र माम यथा यास्यसि तत् शृणु। ज्ञानं ते अहं सविज्ञानम् इदं वच्चामि अशेषतः यज्ञ ज्ञात्वा न यहं भूय अन्यतः ज्ञातव्यम् अविशिष्यते। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मस्वरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको तू सुन। और मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा। विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा, भगवान ने अर्जुन से कहा। पार्थ, तू मुझ में आसक्त हुए मन वाला, बाहर ही नहीं अपितु मदाश्रय, मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ, छोड़कर नहीं, लगा हुआ, मुझको जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, उसको सुन, जिसे जानने के पश्चात लेश मात्र भी संशय न रह जाए। इसलिए ध्यान से सुन। विभूतियों की उस समग्र जानकारी पर पुनः बल देते हुए भगवान ने कहा, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा।
पूर्त काल में यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस अमृत तत्व की प्राप्ति के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। परम तत्व परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है। महापुरुष को एक साथ सर्वत्र कार्य करने की जो क्षमता मिलती है वह विज्ञान है। कैसे वह प्रभु एक साथ सबके हृदय में कार्य करता है, किस प्रकार वह उठता है, बैठता है और प्रकृति के द्वंद्वों से निकलकर स्वरूप तक की दूरी तय करा लेता है, उसकी इस कार्यप्रणाली का नाम विज्ञान है। यही विज्ञान है। इस विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से आज मैं कहूंगा, जिसे जानकर सुनकर नहीं, जानकर संसार में और कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाएगा। जानने वालों की संख्या बहुत कम है। इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, मैया शक्त मना किसको कहते हैं? इस लोक और परलोक के किसी भी भोग के प्रति जिसके मन में तनक भी आसक्ति नहीं रह गई है, तथा जिसका मन सब ओर से हटकर एकमात्र परम प्रेमास्पद सर्वगुण संपन्न परमेश्वर में इतना अधिक आसक्त हो गया है कि जल के जरा से वियोग में परम व्याकुल हो जाने वाली मछली के समान, जो क्षण भर भी भगवान के वियोग और विस्मरण को सहन नहीं कर सकता, उसे भगवान मैया सक्त मना कहते हैं। जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, ऐसे ही बेचैनी होने लगे तेरे अंदर। इस तरीके से मदाश्रय किसे कहते हैं? जो पुरुष संसार की संपूर्ण आश्रयों का त्याग करके और किसी से कोई आश्रय नहीं चाहिए सिवाय भगवान के, आश्रयों का त्याग करके समस्त आशाओं और भरोसों से मुंह मोड़कर किसी पर कोई भरोसा न करे, चारों तरफ से मुंह मोड़कर एकमात्र भगवान पर ही निर्भर रहता है। जो एक भगवान पर ही निर्भर रहता है और सर्वशक्तिमान भगवान को ही परम आश्रय तथा परम गति जानकर एकमात्र उन्हीं के भरोसे पर सदा के लिए निश्चिंत हो गया है, उसे भगवान मदाश्रय कहते हैं। ऐसा पुरुष मेरे पर आश्रित रहता है। योग युंजन से क्या अभिप्राय है? यह भक्ति योग का प्रकरण है। अतः मन और बुद्धि को अचल भाव से भगवान में स्थिर करके लगाकर नित्य निरंतर श्रद्धा प्रेम पूर्वक उनका चिंतन करना योग युंजन है। और समग्र भगवान को संशय रहित जानने का क्या अभिप्राय है? भगवान इतने और उतने नहीं है। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड सब उन्हीं से ओतप्रोत है, सब उन्हीं के ही स्वरूप है। इन ब्रह्मांडों में और इनके परे जो कुछ भी है सब उन्हीं में है। वे नित्य हैं, सत्य हैं, सनातन हैं। वे सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वाधार और सर्वस्वरूप है तथा स्वयं ही अपनी योग माया से जगत के रूप में प्रकट होते हैं। वस्तुतः इतने अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं, इनके अलावा कुछ नहीं है। व्यक्त, अव्यक्त और सगुण निर्गुण सब वे ही हैं। इस प्रकार उन भगवान के स्वरूप को निर्भ्रांत और असंदिग्ध रूप से समझ लेना ही समग्र भगवान को संशय रहित जानना है। यहाँ ज्ञान और विज्ञान किसके वाचक हैं? भगवान के निर्गुण निराकार तत्व का जो प्रभाव, महत्व और रहस्य यथार्थ ज्ञान है, उसे ज्ञान कहते हैं। भगवान का ज्ञान क्या है? जो भगवान को निर्गुण निराकार तत्व का जो प्रभाव है, जो महत्व है, जो रहस्य है, वही उसी का यथार्थ ज्ञान ही ज्ञान है। इसी प्रकार उनके सगुण निराकार और दिव्य साकार तत्व के लीला, जितनी भी लीला की है भगवान ने,
सबके रहस्य, गुण, महत्व और प्रभाव सहित यथार्थ ज्ञान का नाम विज्ञान है। इस ज्ञान विज्ञान वर्णन इस अध्याय में कहाँ किया गया है? इस अध्याय में जो कुछ भी उपदेश दिया गया है सारा का सारा ही ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति में साधन रूप है। इसलिए जैसे 13वें अध्याय में 7वें श्लोक से 11वें तक ज्ञान के साधनों को ज्ञान कहा गया है, उसी प्रकार इस समस्त अध्याय को ज्ञान विज्ञान के उपदेश से पूर्ण होने के कारण ज्ञान विज्ञान ही समझना चाहिए। आगे कहे जाने वाले विज्ञान सहित ज्ञान को जान लेने के बाद संसार में कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। यह बात कैसे आई? भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान और विज्ञान के द्वारा भगवान के समग्र स्वरूप की भली भांति उपलब्धि हो जाती है। यह विश्व ब्रह्मांड तो समग्र स्वरूप एक क्षुद्र सा अंश मात्र है। जब मनुष्य भगवान के समग्र रूप को जान लेता है तब स्वभावतः ही उसके लिए कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता, वह सब कुछ जान जाता है भगवान की कृपा से। भगवान ने 10वें अध्याय के अंत में स्वयं कहा है कि हे अर्जुन, मुझे बहुत जानने से क्या प्रयोजन है? मैं अपने तेज के एक अंश से इस संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित हूं, एक अंश से। इसलिए यह कहना उचित नहीं है, उचित ही है। अपने समग्र रूप के ज्ञान विज्ञान को कहने की प्रतिज्ञा करके अब भगवान अपने उस स्वरूप को तत्व से जानने की दुर्बलता का प्रतिपादन आगे करेंगे, वो हम कल बताएंगे। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।